नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाएं कहां-कहां यूं छितरे हुए इलाकों में, ढाणियों में, दूर-दूर जगह पर कहां पर प्रतिभाएं हैं, वो खोजने के लिए हम यहां पर तिरंगा टीवी राजस्थान की टीम यहां आए हैं बालोतरा के पास में पटाऊ गांव में, जहां पर छोटे से एक ढाणी में रहने वाले और छोटे से परिवार में, जहां पर कोई तामझाम नहीं, फिर भी यहाँ पर छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई करके राजस्थानी प्रशासनिक सेवा में आरएस में 24वीं रैंक प्राप्त करने वाले नरेंद्र जी जांगीर से हम मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस विकट परिस्थितियों में दूर ढाणियों में, जहां पर पहले, अब तो व्यवस्थाएं हो चुकी है, लेकिन पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं, पानी, बिजली, सड़क की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, फिर भी यहाँ पर छोटी सी ढाणी में रहकर पढ़ते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जब 24वीं रैंक प्राप्त की, 24वां स्थान से जब चयनित हुए हैं, तब यहाँ पर मिलने वालों का, लोगों का तांता लगा हुआ है और लोग बधाइयां देने वाले और शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब इनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि वास्तव में मेरी सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ हुजूम है और लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं और बड़े बड़े यहाँ पर विराजमान है हमारे साथ में राष्ट्रपति अवार्डेड शिक्षक पुरस्कार के जिला अध्यक्ष माननीय सारंगराज जी परिहार और राजस्थानी भाषा के व्याख्याता जीवराज सिंह जी चारण और दीपक जी परिहार प्रिंसिपल सर के साथ में और भी सभी गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि आखिर नरेंद्र जी जांगीर ने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की और किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की है। जुड़ेंगे हमारे साथ, अभी हम आपको मिलाएंगे नरेंद्र जी जांगीर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज तिरंगा टीवी राजस्थान हम आपको ऐसी प्रतिभा से मिलाएंगे जहां पर दूर ढाणियों में, जहां पर सुविधाओं का अभाव होता है और असुविधाओं की लंबी लिस्ट होती है, लेकिन वहां पर भी असुविधाओं को एक ताक में रखते हुए जब प्रतिभा निकलती है और निखरती है, तब हमें भी लगता है कि वास्तव में सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने वाले 24वीं रैंक प्राप्त नरेंद्र जी जांगीर। सर नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नरेंद्र जी, हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे, उससे पहले आप आपका छोटा सा परिचय दीजिए। मैंने अपनी मैं इसी गांव से पला बड़ा हूं। मेरा गांव का नाम पटाऊ खुर्द है और उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग 8वीं तक मैंने यहीं से करी और उसके बाद मैं नवोदय से पढ़ा हुआ हूं और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से की और मैं इतिहास विषय से JRF भी हूं और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में मैंने 745 रैंक प्राप्त की थी और अब दूसरे अटैम्प्ट मेरी 24वीं रैंक है सर। तो पहली बार में आपने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की? सर उस समय रैंक पीछे होने की वजह से मुझे सर्विस अलॉट नहीं हुई थी जी। नरेंद्र जी, अब आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जो तैयारी की है वो किस प्रकार से, किस वातावरण में रहकर तैयारी की है और कौन कौन सी आपके तैयारी में असुविधाएं हुई या रोड़े आए, मतलब कितनी समस्याओं के बावजूद भी आपने इस रैंक को हासिल किया है? सर जैसे मैंने जो अपना पहला अटेम्प्ट दिया था उसके अंदर तो उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आई थी क्योंकि उस समय तक जैसे परिस्थितियां अनुकूल थी। लेकिन जैसे ही पहले अटेम्प्ट में जैसे मुझे असफलता की वजह से जो निराशा, जो डिप्रेशन कह सकते हैं एक तरह से, और उस वजह से जो दूसरा अटेम्प्ट था मेरा वो थोड़ा मुश्किलों भरा था, लेकिन मैंने हिम्मत बनाए रखी और उस हिम्मत की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर, आपने ये कब लक्ष्य निर्धारित कब किया था कि मुझे RS बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है? जब मैं नवोदय में था उस समय हमारे नवोदय के अंदर सीनियर लोग आते थे जो ऑलरेडी IAS या RS सेलेक्टेड होते थे, तो उनको देखकर ही मैंने मन बना लिया था कि मुझे भी इन्हीं सर्विस के अंदर जाना है और समाज की सेवा करनी है। सर, पढ़ने में कई बार लोग कहते हैं हमें लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स लाते हैं, कोई पुस्तकें लाते हैं, कोचिंग लाते हैं, तो आप किस हिसाब से पढ़ाई की? मैंने पहले एक कोचिंग ली थी और उसके बाद मैंने जो है अपने रूम के अंदर बैठकर ही बिना किसी लाइब्रेरी के वहीं पर मैंने अपनी तैयारी की थी। और जब आप ठान लेते हैं तो किसी कोचिंग या किसी लाइब्रेरी इस तरह की बहाने से जो है, इस तरह के बहानेबाजी से काम नहीं चलता है। अगर आप ठान लेते हैं तो आपका लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है सर। जी। यस।
आपका जो प्री हुआ, मेंस हुआ, उसमें आपने किस हिसाब से तैयारी की है? कौन-कौन सी पुस्तकें, किस प्रकार की पुस्तक, क्योंकि पुस्तकों का एक लंबा सा ढेर होता है हर विद्यार्थी के रूम में। पढ़ना हर कोई जानता है, लेकिन क्या पढ़ना है वो किसी को पता नहीं होता। तो नया जो प्रतिभागी है, जो ये तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनको आप क्या कहें? किस प्रकार से पुस्तकों का चयन करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आरबीएससी की और एनसीईआरटी की जो 9 to 12 जो बुक्स आती हैं उनको ढंग से पढ़ा जाए, और उसके बाद जो है कि अपने खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, कोचिंग क्योंकि एक गाइडेंस के रूप में काम करता है, अंतिम तैयारी आपको खुद करनी पड़ती है। तो एक शॉर्ट नोट्स जो है वो तैयार करने से आपको मदद मिलेगी आगे जाकर बार बार, क्योंकि चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से ही आपका मेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होता है। साक्षात्कार के लिए आपको काफ़ी लंबा समय मिला, तो साक्षात्कार के लिए आपने किस प्रकार की तैयारी की? साक्षात्कार के लिए मैंने पहले तो खुद को तैयार किया, जिसमें जो उनकी आवश्यकता होती है, जैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका ज़िला कौन सा है, ज़िले में आपकी समस्याएं कौन कौन सी है, उसके अलावा आपने कहाँ कहाँ से जो पढ़ाई करी है, और आपकी हॉबी क्या है, और आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या खूबियां हैं। इन चीज़ों को तैयार करने के बाद मैंने 1-2 कोचिंग्स के अंदर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, और उसके बाद मैंने अपना साक्षात्कार दिया था आरपीएससी के अंदर। आपका जो इंटरव्यू ने साक्षात्कार हुआ, तो साक्षात्कार के लिए कि बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार की होनी चाहिए? उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपका बैठने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके हाथ जो हैं वो इतने जो है अजीब तरीके से हिलने नहीं चाहिए, और बाकी अब ये चीज़ें हैं सर। पहनावा, कपड़े, ड्रेस, इसका कोई भी खास रोल होता है कि कैसे भी कपड़े साधारण पहन के जा सकते हैं? नहीं, आपका ड्रेस कोड जो है वो बहुत ही मायने रखता है, और एक प्रॉपर तरीके से क्लीन ड्रेस विथ प्रेस करे, और जो फॉर्मल ड्रेस होती है उनको पहन के विथ शूज़, और आपका क्लीन शेव होना चाहिए, क्योंकि एक आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो एक रोल मॉडल का काम करेंगे आप समाज के लिए, आप ज़िले के लिए। तो एक तरीके से अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसका जो है नो डाउट इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके इंटरव्यू में कौन सा बोर्ड था? मेरे जसवंत जी राठी सर का बोर्ड था। जी सर। उसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-कौन से, विचित्र प्रश्न, जो कई प्रश्न बहुत अनोखे होते हैं? यस सर। जैसे मुझे कुछ तो जनरल क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई आपके ज़िले की समस्याएं कौन कौन सी है, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, और मुझे 1-2 केस स्टडी दी कि अगर आप ऐसी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे। और लेकिन कुछ विचित्र सवालों में अगर पूछा जाए तो उन्होंने जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसा मेरा हिस्ट्री रहा, तो उन्होंने इतिहास से रिलेटेड कुछ ऐसे विवादास्पद पहलू पूछे मुझसे, तो वो इस तरह से। अच्छा। यस सर। अब जो नए प्रतिभागी तैयारी करेंगे, तो उनमें, और आप अब सिलेक्टेड कौन सा आपने बोर्ड चुना है? कौन सा विभाग आप लेंगे? सर जैसे मेरी 24वीं रैंक है, तो मुझे एज ए एसटीएम ही लगाया जाएगा। जी। यस सर। आप पहले कहीं पे सरकारी नौकरी करते थे कि सीधी अभी पहली बार? नहीं सर, जैसे मेरा लक्ष्य पहले से ही आरएसी था, तो मैंने और अन्य परीक्षाएं मैंने दी नहीं। मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट के अंदर मुझे असफलता हाथ लगी थी, तो इस वजह से अब मेरा ये जो है नौकरी के अंदर पहला एक्सपीरियंस होगा। आपने आरएस ही क्यों चुना? आरएस ही, इस दूसरी नौकरियां भी है, इसको चुनने के पीछे आप इसे आपकी मानसिकता क्या रही होगी? सर मानसिकता ये थी कि हम, जैसे मैंने अपने स्कूलिंग टाइम से ही देखा है कि जिस तरह से जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है उनको एक सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा, और उनको काम करने का जो है, जिस तरह से समाज के विकास में उनका योगदान देने का जो अवसर मिलता है, और जिस तरह से जो है उनको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का मौका मिलता है, तो इस तरह विविधताओं से भरा हुआ जो है हमारा प्रशासन है, तो ये सारी चीज़ें मुझे जो है इन्होंने प्रभावित किया, और मुझे आरएस की तैयारी की। नरेंद्र जी, आपके ढाणी तक आने के लिए सड़क तक नहीं है, और पानी के भी परंपरागत रूप से टाँके बने हुए हैं, उसमें से पानी पीते हैं। लाइट की सुविधा ठीक है, अब हो गई है, और इस इतने विचित्र माहौल में, राजस्थान का माहौल यूँ भी दूर दूर तक छितरी हुई ढाणियाँ हैं, पीने को पानी नहीं होता, बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। इतने विभिन्नताओं भरे माहौल में आप रहे, आपने कभी कहा होगा लोगों में, बच्चों में, स्टाफ में, दोस्तों में कि मैं एसडीएम बनूंगा, तब कभी आपकी किसी ने मजाक नहीं उड़ाई होगी?
सर जैसे मजाक के रूप में तो ऐसा है कि मैंने कभी अपनी तैयारी को शो ऑफ नहीं किया कि भाई मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अपनी तैयारी को हमेशा छुपा के रखा, क्योंकि मेरा एक ही हमेशा से लक्ष्य था कि भाई अब आप जो है अपनी तैयारी वो शांत तरीके से करें, सफलताएं अपने आप शोर मचा देगी, जो आज आप देख ही रहे हैं सर। यस। आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा, जिन्हें आप श्रेय देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो सहयोग, क्योंकि मैं जैसे बात बताऊं तो यहाँ गांव के अंदर पढ़ाई का माहौल उतना अच्छा नहीं है। जैसे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना प्रेफर नहीं करते हैं, वो बजाय कि वो अपने जो है बिज़नेस के अंदर खुद का बिज़नेस हो चाहे दूसरा बिज़नेस हो, उनमें भेजना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर, समाज के दबाव के अंदर मेरे माता पिता, मेरे भाइयों ने जो सहयोग किया वो सबसे बड़ा सहयोग उनका रहा है, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद उनको दूंगा। उसके बाद जो गुरुजन हैं मेरे, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, और उसके अलावा मेरे जो सहयोगी रहे हैं साथ में, जिन्होंने मुझे निराशा भरे माहौल में भी मोटिवेट किया तैयारी करने के लिए, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। नरेंद्र जी, आप बिल्कुल छोटी सी ढाणी में निवास करते हैं, साधारण सा परिवार है आपका। परिवार कोई ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, आपको जितना मार्गदर्शन दे सके, और इतने छोटे से माहौल में आप पल बढ़ करके एक कह सकते हैं गूदड़ी के लाल हैं आप। अब आप एसडीएम बनेंगे, इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचेंगे, तो क्या आप आम आदमी आपसे मिलने आएगा तब आप उनको आपकी धरातली जीवन को देखकर उनसे मुलाकात करेंगे, या बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद में भूल जाएंगे? नहीं सर, जैसे कि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ऐसे अभाव देखे हैं, मैंने परिस्थितियाँ देखी है, मैंने लोगों की समस्याओं को नज़दीक से देखा है, तो बेशक मैं जो है उनकी समस्याओं को सुनूंगा और हर संभव जो है उनको समाधान करने की कोशिश करूंगा। उनको जो भी मेरी तरफ से मदद हो पाएगी वो लीगल तरीके से उनकी मदद की जाएगी। धन्यवाद नरेंद्र जी। आप थे हमारे साथ बालोटा के पास में पटऊ गांव के रहने वाले नरेंद्र जी जांगीर, जिन्होंने आरएस परीक्षा में ऑल ओवर राजस्थान में 24 रैंक प्राप्त किए। हम यहाँ पे आए थे, आपसे मिलकर बहुत बहुत हमें खुशी हुई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। धन्यवाद नरेंद्र जी, धन्यवाद।